अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, कहानी समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आपसे ये दिया है क्वेश्चन में दिया है कि दो ट्रेन, एक ए से निकलती है बी के लिए, दूसरा बी से निकलती है ए के लिए। आपसे कह दिया कि इनका स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा कि क्रॉस करने के बाद ए को लगता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, 16 घंटा, जबकि बी को लगता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 25 घंटा। तो आपसे पूछा कि इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। अगर यहाँ पर दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कि इसका स्पीड था दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दिया हुआ है। आपसे पूछा कि इसका स्पीड क्या होगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जल्दी बता दीजिए क्या लिखिएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। दो ट्रेन एक ही समय में शुरू होती है, एक ए से निकलती है बी के लिए, दूसरा निकलती है बी से ए के लिए। ए से बी पर जो जा रही है उसका स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से जो ए पर आती है उसका स्पीड क्या होगा, ये हमको नहीं मालूम। यही आपको निकालना है, क्या स्पीड होगा इसका। डेस्टिनेशन पर पहुंचने में ए को लगता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बी को लगता है 25 सॉरी ए को लगता है 16 घंटा और बी को लगता है 25 घंटा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो जल्दी बता दीजिए बी का मान क्या होगा। तो आपको क्या बोला गया था कि अभी इसको हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, इसको बोले थे y किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी पर जाने में बोले थे t1 घंटा लगता है, बी से ए पर आने में बोले थे t2 घंटा लगता है। तो आप देखे थे कि x बाई वाई बराबर बोले थे √t2 बाई t1। x बाई वाई बराबर बोले थे √t2 बाई t1। अब 3-4 ऑप्शन तो आया है। ऑप्शन क्या सब आया है, तो प्रणव भाई लिखे 64, नवीन जी का 125 आया, उत्तम जी का 64 आया, प्रणव भाई का 64 है क्या, पंकज जी, स्वाति का 100 है, सती का 4 आया। चलिए ठीक है। एक्स बाई आई 64 आया अभिषेक का। एक्स बाई वाई बराबर √t2 बाई t1, तो एक्स का मतलब हो जाएगा 80, दीपक बाबू 64, ठीक है। y का मान निकालना था √t2 का मतलब है 25/16 बोलना चाह रहे थे। 25 का मतलब 5 लिखिएगा, 16 का मतलब 4 लिखिएगा। तो यहाँ से तो समझ में आ चुका होगा। 5 से काटेंगे तो 16×5 = 80, y का मान निकल के आएगा 16×4 = 64, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे स्पीड का रेशियो बताइए तो भाई 5:4। x बटे वाई का मान क्या लिखिएगा। अगर ये सब कुछ नहीं, केवल पूछे स्पीड का रेशियो बताइए x:y का मान क्या होगा, तो भाई 25/16 का वर्गमूल 5:4 लिखिएगा आंसर। तो आपसे जैसा पूछे वैसा काम करिएगा। सती का अच्छा 64 में 6 छूट गया था, 4 लिखा गया था। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका है भाई। तो क्वेश्चन इसी में पूछता है कि भाई साथ में शुरू होता है, यहाँ पर मिलने के बाद उसको t1 घंटा t2 घंटा लगता है, स्पीड x और y है, तो क्या रिलेशन होगा। बस रिलेशन आपको ध्यान केवल रखना है कि x/y बराबर होता है √t2/t1। इसी को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता जाएगा। तो क्वेश्चन करेगा हम नेक्स्ट डे अभी, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग बोट स्ट्रीम के बारे में थ्योरी कर लेते हैं। उसके बाद जिसके पास जो किताब होगा अपना बना के देखिएगा, ठीक है। जिसके पास जो किताब होगा उस किताब से अपना बना के देखिएगा। दिक्कत बनेगा बताया जाएगा फिर 24 तारीख से। इस बीच में थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम चल देगा। नाव और धारा में, बोट एंड स्ट्रीम में समझ लीजिए। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम तीनों का सेम कहानी चलेगा। पंकज जी हाँ, अभी थ्योरी कंप्लीट हो रहा है बस। इसके बाद क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बनाइएगा, करिएगा, सब कुछ खत्म रहेगा इसी पर। शुरू से जितना बताया था 2-3 दिन चला है ना, उसी को ढंग से एक बार देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। बाकी अब क्वेश्चन कितनों भी जुला के दे आपसे, बनेगा ऐसे ही। तो इसको खाली 2-3 बार देखते रहिएगा। बाकी जो भी किताब है, किसी किताब को पकड़ के बना लीजिएगा एक बार। दिक्कत बनेगा बताया जाएगा फिर। 24 तारीख से कमजोर खाली हो जाएंगे, फिर काम करेंगे। इस बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा है अभी। चलिए, नाव और धारा में क्या है, तो नाव चलती है पानी में, ये कहानी आप जान रहे हैं। इसमें दो चीज काम करेगा। दो चीज क्या काम करेगा, तो एक तो आपका पानी स्थिर है, एक तो आपका स्थिर पानी है,
और दूसरा आपका गतिमान पानी है। एक स्थिर पानी गतिमान पानी से क्या मतलब, ये तालाब पोखरा के बारे में सोचिएगा। जहां पे पानी स्थिर है, रुका हुआ है, समझ रहे हैं ना। गतिमान पानी का मतलब सोचिएगा नदी के टाइप में, नहर के टाइप में सोचिएगा। तो इसको बोलते हैं स्थिर पानी का मतलब है स्टील वाटर। स्टील वाटर का यूज होता है कि पानी स्थिर है, स्टील वाटर। गतिमान पानी की जगह पे आपको करंट का यूज रहेगा, स्ट्रीम का यूज रहेगा, रिवर का यूज रहेगा, वाटर का यूज रहेगा, जो भी रहे स्पीड के बारे में दिया रहेगा, ठीक है। तो तालाब पोखरा का पानी स्थिर होता है, बाकी का कहानी देख ही रहे हैं आप। जहाँ पे पानी बाढ़ के टाइम में देखते हैं ना, पानी का पूरा फ्लो रहता है टाइट, तो उसी के बारे में सोचिएगा, इमेजिन करिएगा। वही स्थिर पानी का सोचिएगा, गांव घर में जो अपना पोखरा रहता है उसी के बारे में, पानी स्थिर है। तो स्थिर पानी में जिस स्पीड से आप तैरेंगे वही स्पीड केवल काउंट करेंगे। स्थिर पानी में आप धीरे धीरे तैरिएगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड में तैरिएगा तो कम टाइम लगेगा, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट था वही कहानी चलेगा। तो स्थिर पानी में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बनेगा कहां पर, तो जब पानी का भी अपना कुछ गति होगा, जब पानी का भी अपना कुछ स्पीड होगा। वो कब, तो जब चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में। तो बहते हुए पानी के हिसाब से क्या कहानी बन के आएगा, थ्योरी में लिखिएगा पहले आप। इफ स्पीड ऑफ ए मैन और बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल को अगर हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं, एंड स्पीड ऑफ वाटर, चाहे करंट बोल दें, चाहे स्ट्रीम बोल दें, चाहे रिवर बोल दें, etc, इसको बोलते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में आदमी या नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा बोले, और स्पीड ऑफ वाटर, पानी की चाल, धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा बोले। धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा, पानी के और स्थिर पानी में नाव की चाल या आदमी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जरा सोचिए अब यहाँ पे कि पानी का बहाव इधर है, पानी गतिमान कंडीशन में है, पानी बहते हुए स्थिति में है। तो अब जिधर पानी का बहाव है उधर तैरिएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा। जिधर पानी का बहाव है उधर तैरिएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा। दिक्कत होगा तो बोलिए यहीं पे, जिधर पानी का सपोर्ट है उधर तैरिएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, जबकि धारा के विपरीत दिशा में आइएगा, अगेंस्ट द वाटर तैरिएगा तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। जिधर पानी का बहाव है उधर तैरिएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, और पानी के बहाव के उल्टे दिशा में, जिधर से पानी इधर बह रहा है और आप यहाँ से तैरना शुरू कर दिए, तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा। तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा तो जो धारा की दिशा में तैरते हैं उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रेट, उसको बोलते हैं नीचे की तरफ तैरना। नीचे का मतलब है जिधर पानी का बहाव है, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुप्रवाह, चाहे इसी को बोलते हैं अनुदिश, मतलब धारा की दिशा में तैरना। धारा की दिशा में तैरने को बोलते हैं अनुदिश या अनुप्रवाह, along द करंट। तो यहाँ पे पानी में तैरने में दो कहानी काम करेगा, एक तो धारा की दिशा में तैरते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं। अगर धारा की दिशा में तैरेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो डिस्टरबेंस फील होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग, तो धारा की दिशा में जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रेट, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रेट, DR से डिनोट कर दिए। डाउन स्ट्रीम रेट क्या है, तो आप बोलेंगे along द करंट, जब तैरेंगे सो वाला कहानी। along द करंट मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह
चाहे अनुदिश। डाउन स्ट्रीम रेट, ये अलोंग द करंट, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तैरेंगे। सोचिए जिधर पानी का बहाव है उधर ही आप भी तैर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा तो आपका स्पीड अगर x किलोमीटर प्रति घंटे था और पानी का स्पीड था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा बोल देंगे। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आया होगा। जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में तैरेंगे, जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में तैरेंगे। थोड़ा एनर्जी कम भी लगाइएगा ना, फिर भी बह जाइएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर उससे उल्टे दिशा में तैरिएगा तो आपको दिक्कत बनेगा, तो उसको बोलते हैं, जो दिक्कत बनेगा उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम रेट। अप स्ट्रीम रेट मतलब ऊपर की ओर तैरना। अप स्ट्रीम रेट, इसको यूआर से डिनोट करिए, अप स्ट्रीम रेट। अब ये अप स्ट्रीम रेट क्या है, तो एगेंस्ट द करंट, एगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत दिशा में तैरना, एगेंस्ट द करंट। अप स्ट्रीम रेट का मतलब एगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। वो था अनुप्रवाह, ये है ऊर्ध्व प्रवाह। तो यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा था दिया हुआ मैन का स्पीड चाहे बोट का, और y किलोमीटर प्रति घंटा धारा का। तो मैन के स्पीड में से धारा की स्पीड को घटा देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बोलेंगे। धारा के दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो x माइनस वाई। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब आपसे स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ करंट का कहानी दिया रहेगा, तो धारा की दिशा में तैरेंगे तो x प्लस वाई के हिसाब से, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो x माइनस वाई के हिसाब से। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा कि आपसे यही दोनों आइटम दे दिया रहेगा, इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन। अब कभी कभी यही दोनों चीज दे दिया रहेगा, इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन एंड गिवन, अगर ये दिया हुआ है देन आपसे पूछेगा अब यहाँ पे कि स्पीड ऑफ मैन और बोट, स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल क्या होगी जब ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा तब के केस में। तो लिखिएगा कि जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया रहेगा, स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टील वाटर पूछे, तो डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। बोलिएगा ये कैसे होता है। तेज वेग, तेज भाई अनुकूल और प्रतिकूल यही है। अप स्ट्रीम को बोलते हैं प्रतिकूल, और ये जो आपका है डाउन स्ट्रीम, इसी को बोलते हैं अनुकूल। अनुकूल का मतलब है कि अलोंग द करंट, धारा की दिशा में तैरना, समझ रहे हैं। पानी का बहाव है, पानी का बहाव है, सोचिए आप यहाँ पर अभी नदी किनारे खड़े हैं, बुझ गए, पानी इधर से इधर जा रही है, ये पानी का बहाव है भाई। तुम जब यहाँ से तैरना शुरू करेगा, सोचो तुम यहाँ से तैरना शुरू करेगा भाई, यहाँ से तैरना शुरू करेगा लेट के, तुम यहाँ से जाएगा तो पानी का बहाव भी इधर है, तुमको सपोर्ट मिलेगा, तुमको जाने में सहायता होगा। लेकिन तुम इस पॉइंट से सोचो, यहाँ पर था तुम अभी नदी किनारे, यहाँ तक गया तैर के, ये पानी आगे तक है, अब तुम यहाँ से वापस आना चाह रहा है, यहाँ से तुम वापस आना चाह रहा है भाई। अब तुम यहाँ से वापस आना शुरू करेगा तो क्या होगा, पानी का बहाव तो इधर से था ना, और तुम उसको चीरते हुए वापस आ रहा है, तो तुमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पानी अगर स्थिर है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ तब आओ तब कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पानी गतिमान कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में पानी है, और अब आप उसको चीरते हुए वापस आइएगा, उसके अगेंस्ट आइएगा,
अपोजिट द करंट, धारा के विपरीत दिशा में आइएगा तो आपको दिक्कत महसूस होगा। तो दिक्कत महसूस होगा तो आपका स्पीड जितना था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो रहा है। तो रुकावट कितना होगा, तो जो आपका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा बोले थे और जो धारा के स्पीड बोले थे कि y किलोमीटर प्रति घंटा, इसी दोनों के बीच के अंतर को बोलेंगे अप स्ट्रीम रेट, प्रतिकूल। समझ में आपको आया होगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल को बोल दिए। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। आप बोलिएगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने से कैसे बुझाया, तो स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल, तो लिखे थे हम लोग डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, यही लिखे थे। डाउन स्ट्रीम क्या देखे थे, देखिए x प्लस वाई लिखे थे हम लोग डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई, जबकि यहाँ पर क्या लिखे थे अप स्ट्रीम को, यहाँ पर लिखे थे x माइनस वाई। तो बस इसी को लिख देना है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई बाई 2 चलता। तो यहाँ से क्या क्या हो जाता सोचिए, आप बोलते यहाँ से y और y को कैंसिल करवाते तो लिखते 2x बाई 2, यहाँ से सोचिए 2 और 2 कैंसिल करवाते तो लिखते x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर, तो यही ना था दिया हुआ कि x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो समझ में आया होगा कि स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर क्या होना है, तो भाई डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2 यही होना है। पंकज जी, ये तो मैन कहा, मैन या बोट नाव चले तब चाहे आदमी चले तब शांत जल में, जब आपसे डाउन स्ट्रीम रेट और अप स्ट्रीम रेट दिया रहे तब पूछे कि स्पीड ऑफ मैन चाहे बोट बताइए, नाव चाहे फिर आदमी का स्पीड क्या होगा, आदमी तैरेगा तब चाहे नाव में आप बैठ के खेइएगा नाव को तब के स्पीड के बारे में पूछा आपसे। तो शांत जल में होता तो क्या होता, धारा की दिशा में, मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह दिया आपसे कि डाउन धारा की दिशा में जाते हैं, डाउन स्ट्रीम रेट आपका स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे बोला कि धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपका स्पीड हो जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा हमको बताइए कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या होगा, शांत जल में आप तैरेंगे तो क्या होगा। तो आप बोलेगा शांत जल में जब तैरेंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड। शांत जल में हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा सकते थे। स्पीड ऑफ करंट होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे का, जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमको ठेल रहा है। आप धारा की दिशा में सोचिए कि आप धारा की दिशा में यहाँ से चलना शुरू किए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका स्पीड, और पानी का बहाव है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको सपोर्ट न मिलेगा। तो आप तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपना एनर्जी से तैर रहे थे और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पानी ठेल रहा है आपको, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ के क्या हो जाएगा 4 और 2 मिला के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका डाउन स्ट्रीम रेट कहलाया। जब यहाँ पर पहुंच गए और आप यहाँ से वापस आना चाहते हैं तो आपका स्पीड है अपना 4 किलोमीटर प्रति घंटे का जाने का, और इधर से पानी का बहाव है 2 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे हैं और पानी आपको रोक रहा है, तो आपका स्पीड हो जाएगा कम। कितना कम, तो 4 में से 2 घटाइएगा, बोलेगा धारा की दिशा में लौटेंगे तो हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाला कहानी बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए पहले, तो ये स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर समझ में आया कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़कर दूसरे भाग कर देंगे। जबकि ऑल्सो स्पीड ऑफ करंट पूछा जाएगा कि नाव की चाल निकल गया है, धारा की चाल बताइए, स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, तो लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। धारा की चाल कितना, तो बोलेगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। अब डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब था x माइनस वाई बाई 2, यही था ना। क्या लिखिएगा x प्लस वाई, इसको लिखिएगा माइनस x प्लस वाई बाई 2। क्या लिखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा 2y बाई 2, इसी को लिखिएगा आप y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप तो मान नहीं थे स्पीड ऑफ करंट को y किलोमीटर प्रति घंटा,
मतलब आपसे हम बोल दिए कि डाउन स्ट्रीम रेट अगर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम रेट है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको जरा बता दीजिए क्या होगा स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो बोलेगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो 8/2 6 + 2/2, 8/2 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, बोलिएगा घटा के 2 से भाग करेंगे 6 - 2/2, लिखिएगा 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया हुआ है तो ये 4 और 2 बन के आएगा। अब स्पीड ऑफ मैन अगर 4 है, स्पीड ऑफ करंट अगर 2 है, तो धारा के दिशा में जाएंगे तो दोनों को जोड़कर बोल देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जाएंगे तो घटा के बोल देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं तो कहानी खत्म है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं तो कहानी खत्म है। 1 सप्ताह का छुट्टी है, 24 तारीख से क्लास चलेगा। अब अगला मंगलवार से क्लास चलेगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो आप बोल दीजिए। एक बार टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम का कंप्लीट जितना पढ़े थे सब कुछ देख लीजिएगा। नोट्स तैयार कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तैयार किए होंगे तो वीडियो देख देख के पूरा कंप्लीट अपना कर लीजिएगा, ठीक है। समस्या बनेगा तो बताइएगा। जितना पहले से भी पढ़े थे हम लोग थ्योरी में बस इतना ही काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं काम करेंगे, बस इसी में आगे पीछे करके देखिएगा। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का कितना भी घुमा घुमाया क्वेश्चन देगा, सब बनेगा इसी कंसेप्ट पे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन आपको मालूम है, बस इसी पे काम करिएगा। आप जान रहे हैं कि स्पीड और टाइम में स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम रहेगा, टाइम बढ़ाएंगे स्पीड कम रहेगा, बस उसी हिसाब से बस वही कहानी चलता रहेगा। केवल स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी मान लीजिए दिया हुआ है ए इज टू बी, तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी क्या होगा, तो बस बी इज टू ए, कंसेप्ट खाली यही चलेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत काम इसी पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाइएगा, बना के समझिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। कहानी पूरा खत्म है। किसी को कुछ बोलना है पूछना है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर 24 तारीख से प्रॉपर वे में काम होगा। सप्ताह भर आप लोग भी छुट्टी मनाइए, हम भी अपना काम कर लेते हैं छुट्टी वाली बना के। कुछ पूछना है तो बोलिए जल्दी।